हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु की महिमा। उन्होंने प्रभु परमेश्वर ने हमारे मानव जाति के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा है। हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस के नाम पत्र में कहता है, 3 अध्याय 25वां अध्याय में कहता है कि मानव जाति के प्रायश्चित के लिए वे प्रभु यीशु को भेजेंगे। अब प्रभु यीशु उसकी योजना के अनुसार ये उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय का 9 से लेकर के 25वां अध्याय में जो बात कहता है प्रभु ईश्वर कि वो माता मरियम को भेजेगा इस दुनिया में और उसका पुत्र उनके सिर को, मतलब कि शैतान के सिर को, बुराई के सिर को कुचलेगा। हालेलुया। और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। जब भेजा तो हे भाइयों और बहनों, जब भेजा तो वो बहुत गरीबी तरीके से इस दुनिया में आया। अब संत लूकस का ये 2 अध्याय का 8वां लाइन ये जो कहता है कि प्रभु यीशु हालेलुया, जब प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए किसी ने कोई भी सराय तैयार नहीं किया, तो ये संदेश हम लोगों को, सब लोगों को बताना चाहे, मुझको और आपको, कि क्या प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए जोसेफ इधर उधर घूमते रहा, नहीं मिला। अंत में माता मरियम जानती थी कि ईश्वर का प्यार है, उसका प्लान है, उसकी योजना है कि प्रभु यीशु उनकी इस दुनिया में आए मेरे तरफ से। और इसलिए कभी भी उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, कोई शिकायत नहीं किया। देखिए, मैं इस संदर्भ में सब महिलाओं को बोलना चाहता हूँ कि सब महिलाएं जब उनको पुत्र का जन्म का संदेश मिलता है, 10 मिनट, आधा घंटा, उनको कैसा लगता है? इनका तकलीफ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वही तकलीफ माता मरियम को हुआ था। अब जब माता मरियम को ऐसा हुआ था और माता मरियम जानती थी कि प्रभु ईश्वर ने हमको चुना है उनके बेटे के माँ बनने के लिए, लेकिन फिर भी जब जोसेफ जाता है एक के सराय से दूसरा सराय से तीसरा से सराय से, कोई उनको मदद नहीं करते हैं। यह हम हैं, आप हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आगमन खत्म होने के पहले मैं आपको करना चाहता हूँ, जब माता मरियम को डिलीवर करने के लिए, जन्म देने के लिए 10 दिन या तो 15 दिन भी नहीं हुआ है, आपको
माँ, सब माँ को कहना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा जब आपको अपने बच्चे को जन्म देने के पहले इस प्रकार की बात हुई, तकलीफ हुआ, आपको कैसे लगा? वही बात माता मरियम को लगा। फिर भी उस समय माता मरियम जानती थी कि ईश्वरीय प्यार उनके पास है, और इसलिए उन्होंने कभी ईश्वर की बातों को कुरकुराए नहीं, वो संकट को कुरकुराए नहीं। और ऐसे समय में सब कुछ सहते हुए माता मरियम हमको उदाहरण देती है कि ऐसे संकट में ईश्वर की कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। और इसलिए माता मरियम बहुत ही एक उदाहरणीय ईश्वर के प्यार के प्रति उदाहरणीय, दुख और संकट को सहते हुए उस पर विश्वास करते हुए क्या हुआ मेरे श्रोताओं, गुहार घर में चली गई। क्या आप इस समय, मैं पूछना चाहता हूं फादर आकाश, डॉक्टर आकाश, मैं जानता हूं सब कुछ, क्या आप सब बात को, सूरी संकट को पूरा सहते हुए गुहार घर में जा सकोगी, जिसमें आप अपनी आत्मा को तैयार कर लेते हैं, और अपनी आत्मा, शरीर से तुम यीशु को पैदा नहीं करो, संत लूकास का पहला अध्याय का 35वां अध्याय, जब पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम गर्भवती होगी, वही बात आज आपको कलीसिया कहना चाहती है कि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु को अपने गर्भ में, अपने शारीरिक गर्भ में नहीं, आत्मा की, हृदय की आत्मा में ग्रहण करो और जन्म दो। ये मेरा संदेश है, ये क्रिसमस का। मैं डॉक्टर आकाश, मैं जानता हूँ मुझको इस समय इतना अधिक निवेदन आता है, मैं सो नहीं सकता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, मैं पापी हूँ, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए अपने हृदय को तैयार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया।